Welcome to my channel Syndicate Academy of English Language. Today I am going to teach you about could कि could का प्रयोग कहाँ करते हैं, राइट? जैसे लिखा है could का प्रयोग, ओके? तो where we can use could का प्रयोग कहाँ करते हैं, राइट? तो एक तो ये होता है कि could का प्रयोग हम भूतकाल की क्षमता के लिए करते हैं. When we are talking about past capacity, then we use could. ओके जैसे पहला डालिए, आप लिखिए when we talk, राइट? when we talk, जब हम बात करते हैं किसकी? when we talk about past capacity, when we talk about past capacity, then we use किसका प्रयोग करते हैं? could. तब हम could का प्रयोग करते हैं. जैसे आपने कहा कि कल मैं कोचिंग नहीं आ सका. मेरे अंदर क्षमता थी आने की, मेरे अंदर क्षमता थी आने की, लेकिन मैं आ नहीं सका. तो लिखिए कल मैं कोचिंग नहीं आ सका. कल मैं कोचिंग नहीं आ सका, राइट? कल मैं कोचिंग नहीं आ सका. तो हाउ विल यू कंप्लीट, राइट? तो इसको बनाएंगे कि आई कुड नॉट कम कोचिंग. और ये यस्टरडे जो कल है ना, यू कैन राइट इन द स्टार्टिंग और यू कैन राइट एट द लास्ट ऑफ द सेंटेंस. चाहे आप इसको शुरुआत में लिख दें या लास्ट में लिख दें, देयर इज नो प्रॉब्लम. तो इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो आई कुड नॉट कम कोचिंग यस्टरडे. क्लियर? समझ में आ गया ये? ओके. दूसरा है, जैसे इसको हम ए डाल देते हैं, इसको बी. अगर इसी को हम ये कहें कि could have, राइट, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. अगर इसकी हिंदी निकालें तो इसकी हिंदी क्या हम लिख सकते हैं? इसकी हिंदी लिख सकते हैं सका. और अगर इसकी हिंदी निकालें तो कर सकता था, यानी सकता था. क्लियर? कर सकता था. तो इसका हम रूल क्या लिखेंगे? when we talk about past capacity and time is over. It is coming up to here. It is coming up to here. नहीं आ रहा है? Coming. Time is over और समय पूरा हो चुका हो, right? Then we use this. Then we use this, right? क्या है देखिए
कि व्हेन वी टॉक अबाउट पास्ट कैपेसिटी, जब हम भूतकाल की क्षमता की बात करते हैं, एंड टाइम इज ओवर, और उसका समय निकल चुका हो। जैसे यहां पे आपने क्या लिखा, मैं कल कोचिंग नहीं आ सका, और इसमें क्या लिखेंगे, मैं कोचिंग आ सकता था, राइट? लिखो, मैं कोचिंग आ सकता था, राइट? मैं कोचिंग आ सकता था। तो यहां पे क्या आया, सकता था, तो क्या रूल लगेगा, आई कुड हैव। I could have, right? I could have come. I could have come coaching. क्लियर? देखिए क्या लिखा है, I could have, और come थर्ड फॉर्म आ गई यहां पे, ये I could have come coaching, और कब मैं कोचिंग आ सकता था, मान लीजिए कल लगा दीजिए यहां पे, कल। आई कुड हैव कम कोचिंग यस्टरडे। गॉट इट? समझ में आ गया ये? आई कुड हैव कम कोचिंग यस्टरडे, मैं कोचिंग आ सकता था लेकिन आ तो नहीं पाया ना, टाइम इज ओवर, समय निकल चुका। ओके, अब अगला है सी। इसको लिखेंगे कुड हैव, और बीन प्लस थर्ड फॉर्म। ओके, इसकी हिंदी होगी किया जा सकता था, राइट? किया जा सकता था। ओके, किया जा सकता था, राइट? जैसे देखिए इसका रूल लिखते हैं, व्हेन वी टॉक देखिए हेयर, व्हेन वी टॉक अबाउट, राइट, पास्ट, व्हेन वी टॉक अबाउट, यहां पे लिखेंगे पास्ट कैपेसिटी बेस्ड, पास्ट कैपेसिटी बेस्ड एक्शन, एंड टाइम इज ओवर, और उसका समय निकल चुका हो, एंड सब्जेक्ट इज नॉट गिवन, और उसका जो सब्जेक्ट है, काम करने वाला है, वो भी ना दिया हो, राइट? समझ में आ गया ये? जैसे लिखिए, एटीएम से देखिए, हेयर वी आर राइटिंग कि एटीएम से पैसे निकाले जा सकते थे, राइट? तो हेयर सब्जेक्ट इज नॉट गिवन, जो काम करने वाला है वो नहीं दिया हुआ है, केवल पैसे निकाले जा सकते थे, राइट? तो पैसे निकाले जा सकते थे, कैसे बनाएंगे? मनी कुड हैव बीन
देखिए क्या लिखेंगे, मनी कुड हैव बीन, और पैसे निकालने क्या होती है, विथड्रॉन, राइट। मनी कुड हैव बीन विथड्रॉन, और कहां से, फ्रॉम एटीएम, यस यू आर राइट, फ्रॉम एटीएम। जानते हो एटीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, एटीएम की फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। वैसे सम पीपल कॉल इट, ये भी कह सकते हैं कि ऑल टाइम मनी, राइट, बट रियल इज कॉल्ड ऑटोमेटिक टेलर मशीन, राइट। गॉट इट दिस, समझ में आ गया। एक इसका इंट्रोगेटिव लिख पाता हूं, लिखिए, क्या बर्थडे पार्टी धूमधाम से मनाई जा सकती थी, क्या बर्थडे पार्टी धूम धाम से मनाई जा सकती थी, राइट। हियर यू कैन राइट डाउन, क्या बर्थडे पार्टी धूमधाम से मनाई जा सकती थी। एट लास्ट यू कैन पुट क्वेश्चन मार्क, राइट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क रख दीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए क्या लाएंगे इसमें, सबसे पहले क्या लाएंगे, इसमें सबसे पहले लाएंगे कुड, कुड, और फिर क्या लाएंगे, कुड द बर्थडे पार्टी, बर्थडे पार्टी, और फिर क्या लाएंगे, देखो क्या लिखा है, हैव बीन, हैव बीन। आफ्टर दैट क्या लिखेंगे, हैव बीन सेलिब्रेटेड, CELEBRATED, celebrated, right। Could the party, birthday party have been celebrated, और कैसे, धूमधाम से ही क्या लिखेंगे, with pomp and show, with POMP, pomp and show, correct, with pomp and show, धूमधाम से मनाई जा सकती थी। क्लियर हो गया ये। एट लास्ट यू कैन पुट क्वेश्चन मार्क रख दीजिए, ओके। अब इसके बाद जैसे कभी कभी कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं कि जैसे कभी हम कोई रिक्वेस्ट करें, राइट, जैसे आपने कहा कि क्या मैं आपका मोबाइल फोन बात करने के लिए ले सकता हूं, राइट। अगर हम रिक्वेस्ट करने की बात करें, only for request, राइट। जैसे आपने कहा, मान लीजिए क्या मैं आपका फोन ले सकता हूं, तो क्या बोलेंगे, could I have your pen please, could I have, could I have your, could I have your phone please, ओके। could I have your phone please, ये रिक्वेस्ट करने के लिए है, जस्ट यू आर रिक्वेस्टिंग टू एनी काइंड ऑफ पर्सन कि क्या मैं आपका पेन ले सकता हूं, या क्या मैं आपका फोन ले सकता हूं, could I have your phone please। ऐसे आपने कहा, मान लो सपोज यू आर सिटिंग इन द एग्जाम, अगर आप एग्जाम में बैठे हुए हैं, नाउ यू हैव फॉरगॉटन योर पेन, नाउ यू आर कॉलिंग, यू आर सेइंग टू द नियर बाई पर्सन हु इज सिटिंग कि क्या मैं आपका पेन ले सकता हूं या ले सकती हूं। तो यहां पे भी ऐसे बोलेंगे, could I have, could I have your pen
राइट। यहां पे भी हम कह सकते हैं कुड आई हैव योर पेन, क्या हम आपका पेन ले सकते हैं, राइट। समझ में आ गया। कुड आई हैव योर स्कूटी प्लीज, क्या मैं आपकी स्कूटी ले सकता हूं। कुड आई हैव योर कार प्लीज, क्या मैं आपकी कार ले सकता हूं। इफ यू आर रिक्वेस्टिंग टू एनी काइंड ऑफ पर्सन, तो हम ये भी कुड से शुरू कर सकते हैं कि कुड आई हैव, राइट। गॉट इट, अंडरस्टूड, समझ में आ गया ये।